नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव पाव प्रणासिनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं भोहि मंगलम् चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवलीपन्नातो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अर्हन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलीपन्नातो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि अर्हन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवलीपन्नातं धम्मं शरणं पवजामि केवलीपन्नातं धम्मं शरणं पवजामि। गीत कुसुम शिशु वर्ग 3 चल रहा है। इसमें 12 कविताएं हो गई हैं और 13वीं कविता पतंग पढ़ना है। आज पहले हम शिशु वर्ग 1 की 16 कविताएं रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि आप अच्छे से रिवाइज करके आएंगे, दोहरा के आएंगे, पक्का करके आएंगे। तो कितने बच्चे 16 कविताएं सुनाने के लिए तैयार हैं? कितने बच्चों ने अच्छे से रिवाइज किया है? रुतांश, आरोही, प्रकृति के दोनों हाथ तैयार हैं? बिल्कुल। अच्छा, डबल। और सिद्धि, आर्या, जिज्ञासा, तृषा और गौरवी, वाह वाह वाह। और भव्य ननी की रिवाइज। अच्छा, प्रणति का हाथ दिख रहा है, ठीक है, ओके। आरुल ने नहीं रिवाइज किया क्या? मुस्कुरा रही है, मतलब नहीं किया। रिवाइज करना था ना अच्छे से। अच्छा, संस्कार ने भी कर लिया है, ठीक है। जो बच्चे यहाँ वीडियो में दिखेंगे हम उनसे ही पूछेंगे, ठीक है। और वे ही, उनको यदि पूछना है या सुनाना है तो वही पूछ पाएंगे और सुना पाएंगे। और यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी चलती है, तो वो बच्चे ही दिखेंगे वीडियो में जो अपना वीडियो ऑन करके रखेंगे। बाकी सब साइड में रहेंगे, कहीं नहीं दिखेंगे। वो क्लास में आए भी थे कि नहीं आए थे, वो बाद में पता नहीं चलेगा, लेकिन मुझे तो यहाँ बगल में भी दिखता है। सारे बच्चे अभी यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट जुड़ते हैं सब दिखते हैं नाम, लेकिन वीडियो उन्हीं के दिखते हैं जो वीडियो ऑन करके रखते हैं, ठीक है। तो आप यदि नेटवर्क की कोई दिक्कत ना हो तो आपको वीडियो ऑन करके अच्छी तरह से बैठना चाहिए, जिससे आप अलर्ट रहेंगे और मैं आपको देख सकूंगा। आप मुझे तो दिख ही रहे होंगे वैसे भी, है ना, लेकिन आप दिखेंगे, मैं देखूंगा कि भाई कैसे पढ़ रहे हैं आप, और कुछ सुधार की आवश्यकता होगी तो वो भी आपको बताएंगे। तो इससे आपको अच्छा फायदा ही होगा, ठीक है ना। चलिए, तो हम शुरू करते हैं। पहले नंबर
नमन कविता कौन सुनाएगा? नमन। नमन सुनेंगे हम सिद्धि से। सिद्धि अकेले। सिद्धि सिद्धि नहीं नहीं नहीं, आर्या। आर्या ये बगल वाली। नमन अरिहंतों को, नमन सभी सिद्धों को, नमन आचार्यों को, नमन उपाध्यायों को, नमन मुनिराजों को, नमन पांचों प्रभु को, ध्याऊं पांचों प्रभु को, ध्याऊं निज आत्म को। बहुत सुंदर, इतना बढ़िया सुनाया है आर्या ने, बहुत बढ़िया। अब मैं पूछने वाला हूँ, महामंत्र की महिमा। महामंत्र की महिमा भी सुनाना चाहती है, और भी बच्चे हैं सुनाने वाले। देखता हूं मैं से सुनूं। चलो स्वाति मतलब प्रणधि से सुनते हैं। स्वाति तो उसकी मम्मी का नाम है। नमोतार महामंत्र की महिमा तीन लोक में व्याप रही, ओमकार से मंत्र जाप से पाप तज्ञा काप रही, समंदर में प्रथम सुमंदर मुट्ठी मार पाते था, अंजन सा बन गया निरंजन, हम भी पाए मोचा जनन। बहुत अच्छा। अच्छा ये बताओ, इसमें अंजन सा बन गया निरंजन बताया है, ये अंजन कौन था? म्यूट कर लिया आपने। अच्छा अनम्यूट करो। अंजन चोर था। अच्छा उसने क्या किया था? उसने रानी का हार चुराया था। फिर वो निरंजन कैसे बन गया, पता है क्या? फिर उसने नमोकार मंत्र सिद्ध किया था, फिर वो निरंजन बन गया था, मोक्ष चला गया। नमोकार मंत्र पढ़ के ही मोक्ष चला गया। कपड़े पहने पहने मुनि बन गया था। अच्छा ये बात। पहले तो उसको आकाश गामिनी विद्या सिद्ध हो गई। हाँ सुल्तान बाबू बताओ 2-4 पॉइंट। पहले तो उसने अपनी प्रेमिका उससे दुखी हो गई थी, तो उसने बोला मुझे रानी का हार चाहिए, तो वो रानी का हार चुराने गया, तो उसने चुरा लिया। उसके पास एक विद्या थी, वो अपना काजल लगाएगा, उसके पास एक विद्या थी, वो अपनी आंखों में काजल लगाएगा तो वो गायब हो जाएगा। तो वो गायब होके महल के अंदर घुस गया और रानी का हार चुराया। फिर उधर से वो बाहर निकला तो थी वो हार ऐसा लगे तो राह चलते फिरा तो वो भागे। और फिर जब रानी सो रही थी तो फिर रानी दुखी हुई थी, हार कहाँ चला गया उसका। बहुत अच्छा। अब सुल्तान आगे क्या सुनाओ। हाँ तो वो जब जा रहा था तो उसका जो हार था वो तो थोड़ी ना मतलब गायब नहीं हुआ, और वो तो गायब हो गया लेकिन हार गायब नहीं हुआ। तो सिपाहियों को उसका हार दिख गया, उनका हार दिख गया, और वो उसके पीछे भागने लगे, हार के पीछे। वो चोर के पीछे नहीं, हार के पीछे भागने लगे। फिर वो एक गार्डन में मतलब एक बगीचे में पहुंचा, और उधर उन्हें उसी राजा के पुत्र दिखे। तो वो उसको तो नहीं पता था राजा के पुत्र नहीं थे, वो अलग कहानी। अच्छा हाँ, तो वो सेठ जी दिखे, तो वो ऊपर नीचे पहले तो पेड़ पे चढ़ते, फिर नीचे उतरते, पेड़ पे चढ़ते, फिर नीचे उतरते। ये उसने देखा तो पूछा, अरे व्यापारी जी आप, अरे सेठ जी आप क्या कर रहे हैं? पहले ऊपर चढ़ते हैं फिर नीचे उतरते हैं।
फिर ऊपर चढ़ते हैं, फिर नीचे उतरते हैं, ये क्या है? तो उनने उसको बताया कि नमोकार मंत्र पढ़ के ये सीके में जो सीका है, ये इसमें बैठ के सारी रस्सियां एक साथ काटनी है, एक एक करके भी काट सकते हैं। तो उसने वो ऊपर गया वो, और सीके में बैठ गया। उसको नमोकार मंत्र पर विश्वास था, नमोकार मंत्र पढ़ा और तलवार ली और एक साथ सब काट दिया। उसको आकाशगामी विद्या सिद्ध हो गई। फिर उसके बाद उससे सेठ जी से पूछा, ये आपको कैसे पता है कि ये नमोकार मंत्र पढ़ने से मुझे आकाशगामी विद्या सिद्ध हो गई? उनने बताया कि ये मैंने भी बनाया है, ये मुझे एक मुनिराज ने बताया है। तो वो आकाशगामी विद्या के उनके पास सिद्ध हो गई थी। तो उनने सोचा कि हमें इधर जाना है, तो उधर पहुंच गए वो। उनकी बहुत भक्ति की उनने अंजन चोर ने। फिर वो उनको वैराग्य हो गया, मतलब मुनिराज को देख के उनको वैराग्य हो गया कि ये कितने नग्न हैं, दिगंबर हैं। और फिर उसने भी दीक्षा ले ली और वो निरंजन बन गया। आत्म साधना करके वो निरंजन बन गया और मोक्ष गया। ठीक है, बहुत अच्छा, प्राप्त हो गया आत्म साधना के द्वारा। हाँ, आरोही को क्या बताना है? मुझको ये बताना है कि मुझे सेठ जी थे, उनने उसको नहीं बताया, उनने बताया था कि उनको एक और सेठ जी ने बताया है। अच्छा। और उन सेठ जी के पास गया जिंदत, हाँ, जिंदत सेठ के पास, हाँ, अंजन चोर। फिर उन सेठ जी ने उसे बताया कि ये हमने एक मुनिराज से सुनी है। तो उसने ये समझा कि जब नमोकार मंत्र में की इतनी शक्ति है, तो नमोकार मंत्र में जिन पंच परमेष्ठी का नमन किया गया है, उनको उनका गुणगान किया गया है, वो कितने महान होंगे और जैन धर्म में कितनी महान बात होगी। तो मुनिराज से ये सारा रहस्य उसने समझा और मुनिराज ने उसको बताया कि अरे हमारे आत्मा में तो अनंत शक्तियां हैं, ये तो आकाशगामी विद्या क्या है, ये तो बाहरी चीज है ना, पुण्य के उदय से किसी को भी हो सकती है जो साधना करे। आत्मा की साधना से तो मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो उसने फिर दीक्षा ले ली, फिर आत्म साधना की और अरहंत बन गए 4 घातीय कर्मों का क्षय करके। उसके बाद सारे कर्मों का क्षय करके सिद्ध बन गए। तो इसीलिए हम कहते हैं अंजन सा बन गया निरंजन। अंजन जैसा चोर जिससे महामंत्र के प्रभाव से निरंजन बन गया, मतलब मोक्ष चला गया। विधि ये है, जो प्रक्रिया बताई ना, स्टेप बाय स्टेप कैसे वो मोक्ष गया है, ठीक है ना। लेकिन उसमें माध्यम तो नमोकार मंत्र ही बना ना। तो नमोकार मंत्र की विशेष महिमा बताई गई है। तो हमें भी नमोकार मंत्र का जाप सुबह, दोपहर, शाम, रात करते रहना चाहिए। और नमोकार मंत्र में इससे जो पंच परमेष्ठी हैं, उन जैसे अपने आत्मा का ध्यान करके हम भी उनके समान बने, हम भी मुनिराज बने, हम भी भगवान बने, हम भी अनंत सुखी हों, ऐसी भावना करनी चाहिए। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। तो अब बताना है, अब सुनाएगा कौन? अब मैं सुन रहा हूं 4 मंगल। 4 मंगल कौन सुनाएगा? 4 मंगल कविता इसके आगे तीसरे नंबर की है। इससे सुनने वाला हूं मैं, चान्या से सुन लेता हूं। भैया जी जैस्मिन। अरिहंत प्रभु मंगल है, श्री सिद्ध प्रभु मंगल है, श्री साधु सदा मंगल है, जैन धर्म सदा मंगल है। सारे जग में खोज लिया, बस 4 सदा मंगल है। अरिहंत प्रभु उत्तम है,
श्री सिद्ध प्रभु उत्तम है, श्री साधु सदा उत्तम है, जैन धन सदा उत्तम है, सारे जग में खोज लिया बस चार सदा उत्तम है। अरहंत शरण में जाऊं, सिद्ध शरण में जाऊं, श्री साधु शरण में जाऊं, जन धर्म शरण में जाऊं, सारे जग में खोज लिया बस चार शरण ही पाऊं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ओके, बहुत बढ़िया जान्या। अब अगली सुनने वाला हूं पंच प्रभु। पंच प्रभु कौन से सुनने वाला हूं? गाथा सुनाएगी क्या? गाथा नहीं। और किससे सुन सकता हूं मैं? सुनाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन मैं जिससे सुनना चाहूंगा उसे सुनूंगा ना। ऋषा बोरा। अनम्यूट का ऑप्शन, हाँ सुनाइए अनम्यूट करके। अनम्यूट करो। अनम्यूट नहीं हो रहा है ना? करो। नहीं हो रहा, चलो बाद में देखते हैं फिर। चलो तो फिर किससे? जिज्ञासा त्रिशा से सुनेंगे। त्रिशा से, हाँ त्रिशा बोलो। चारु पाँच परमेश्वर सुखाय पंच शुद्धातम शुद्धातम पति फल दर्शाते पंच प्रभु की जय जयकार। जय जयकार। भूल तो नहीं गई? अच्छा पक्का करना, अभी और सुनेंगे। भूली नहीं है वो, अभी धीरे भूल रही है। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके। ठीक है। अब मैं सुनने वाला हूं जिनवाणी वंदना। प्रकृति, तुमने तेजल को नहीं बोला क्या? भूल गई? चलो। अब मैं, अच्छा कौन सी वाली? तेजल कौन सी वाली? क्या नहीं, अपनी बहन को भूल गई? मुझे लगा कविता पूछ रहे हैं। अरे तो मैं तो ये तेजल पूछ रहा हूँ। चलो ठीक है। कृतज्ञ कहाँ दिख रहा है? कृतज्ञ। आरुल, जिनवाणी वंदना सुनाओ। हाँ, कृतज्ञ भी प्रकट हो गए हैं। जिनवाणी वंदना आती है? हाँ चलो। जिनवाणी स्वीकार करो, हमने बच्चों को ज्ञान विनय सुख से भर दो। हम नन्हे मुन्ने बच्चों को, ये बोलो अच्छे से बोलो। हम नन्हे मुन्ने बच्चों को ज्ञान विनय सुख से भर दो। हाँ आराम से बोला करो, ज्ञान विनय सुख से भर दो। ठीक है। हे जिनवाणी माँ हमारा स्वीकार करो, हम मुन्ने बच्चों को ज्ञान विनय सुख से भर दो, ज्ञान विनय सुख से भर दो। ऐसे अच्छे एक एक शब्द का उच्चारण सही करना चाहिए। चलिए ओके। अब मैं सुनने वाला हूँ जिन मंदिर। जिन मंदिर कौन सुनाएंगे? जिन मंदिर, हाँ चलो गौरवी से सुनते हैं। गौरवी जिन मंदिर सुनाओ। ये नहीं आती है, आती है। अरे बस यही नहीं आती।
चलो अभी सुनेंगे। हाँ, नीर सिंहई। हाँ, जिन मंदिर जिन सम शरण समझस की महिमा, अपरंपार गंध कुटी में नाथ विराजे, सुर नर नारी करे जयकार, सुर नर नारी करे जयकार। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा, वाह वाह, नीर सिंहई। सहारनपुर से हैं नीर सिंहई। चलो, जय जिनेन्द्र। गाथा कहाँ है? गाथा की मम्मी तो दिख रही, गाथा नहीं दिख रही, कहाँ गई? चलो, कृतज्ञ। हाँ, गाथा आ गई। चलो गाथा, जय जिनेन्द्र सुनाओ। अनम्यूट करो। अरे एक बार फिर से अनम्यूट करो, फिर से करो। दादा बोले जय जिनेन्द्र, दादी बोली जय जिनेन्द्र, भैया बोले जय जिनेन्द्र, दीदी बोली जय जिनेन्द्र, पाठशाला में डॉक्टर की महिमा अपरंपार। अरे 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 अरे, वो तो जिन मंदिर हो गई। जय जिनेन्द्र में जिन मंदिर जोड़ दिया। पाठशाला में राग द्वेष तज, सब मिल बोले। सब मिल बोले जय जिनेन्द्र, तुम भी बोलो जय जिनेन्द्र, ओके, हम भी बोले जय जिनेन्द्र, तुम भी बोलो जय जिनेन्द्र। तो सब लोग बोलो जय जिनेन्द्र जल्दी से। सभी अनम्यूट करके जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। हाँ जी, बिल्कुल सुनेंगे, सबसे सुनेंगे। जय जिनेन्द्र। चलो, अब सुनाना है एक मुनिराज, इसको अच्छे से याद है, कंठस्थ। एक मुनिराज याद है अच्छे से? वाह यार, बहुत सारे बच्चे हैं बोलने वाले, लेकिन मैं आरोही से पूछता हूँ। आरोही बताए, सुनाइए। एक जंगल में एक मुनिराज, वीतराग वे ज्ञान से साज, एक वृक्ष के तल में विराज, गाते थे चेतन राज, शांति का सर्वत्र था राज, पशु पक्षी आ गए विराज, नकुल सर्प मृग और मृगराज, नकुल सर्प मृग और मृगराज, शत्रु मित्र नरदेव समाज, पैर भाव तेज महाविराज, सबको था मुनिवर पर नाज, मैं भी उनको वंदू आज, उन संपाऊं शिवपुर राज। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलो, अब अगली सुनने वाला हूँ। तुम लोग यार आजकल एक्शन वैक्शन नहीं कर रहे हो, सब भूल गए क्या? पहले तो अच्छे एक्शन कर करके बोलते थे, अब अभी तो मैंने देखा नहीं है सब बच्चों को एक्शन करते हुए। अब अगली सुनाना है मोक्ष में बस, मोक्ष में बस। अरे वाह भाई, भव्य से सुनेंगे, भव्य जीव है वो, भव्य जीव। हाँ, अनम्यूट करो। 1 2। 1 2 मुनि मत लो, 3 4 कर तप्त विचार, 5 6 निज में रहे, 7 8 9 सो कर माठ, 9 10 मोक्ष में बस। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, 8 कर्मों का नाश करके क्या होता है?
8 कर्मों का नाश हो जाएगा तो फिर क्या प्रकट हो जाएगा? म्यूट करो। पता नहीं। पता नहीं? अरे 7 8 नासो कर्म 8 9 मोक्ष में बस। इससे नहीं पता चला? भूल गए? अच्छा, कौन कौन बता सकते हैं कि 8 कर्मों का नाश करके क्या होता है? कृतज्ञ को आता है क्या? नहीं आता? चलो बताओ श्रुतांश। 8 कर्मों का नाश करके मोक्ष होता है। हाँ, अंगे भव्य। हाँ, क्या मोक्ष में बस? अरे 8 कर्मों का नाश करते हैं तो मोक्ष में बस जाते हैं, है ना? आगे ही तो लिखा है। और 8 कर्मों का नाश कब करते हैं हम? कैसे होता है 8 कर्मों का नाश? हाँ जी, बताओ नीर सिंघई। हमें पाप फोन का नाश करना चाहिए और है ना, किसी को मारना कूटना नहीं चाहिए, तो 8 कर्मों का नाश हो जाता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। लेकिन इसमें और भी बताया है, ये तो ठीक बात है। 3 से 8 वर्षों की क्लास, वर्ष वाली क्लास यही है। एक किन्हीं ने, अशोक जी ने पूछा है, सालगिया जी ने, और शिशु वर्ग कहलाता है। और इस सोमवार से बुधवार तक, मतलब सोमवार मंगलवार बुधवार 3 दिन शिशु वर्ग के लिए चलती है, और यह शिशु वर्ग के लिए ही चल रही है। और इसके बाद गुरुवार शुक्रवार शनिवार, ये 3 दिन चलती है बाल वर्ग के लिए, जिसमें 8 वर्ष से ऊपर के बच्चे आते हैं। ठीक है? और फिर संडे को सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक सामूहिक कक्षा चलती है, जिसमें शिशु वर्ग और बाल वर्ग के सभी बच्चे आते हैं। ठीक है अशोक जी? ओके। अच्छा, कोई ने नहीं बताया कि 8 कर्मों का नाश कैसे होता है? कृति बताओ ना, तुम ही नहीं बताओगी। अच्छा, कृषा बताएगी। कृषा, हाँ, बताओ बेटा। हम मोक्ष में जाते हैं। 8 कर्मों का नाश करके तो मोक्ष में जाते हैं, लेकिन 8 कर्मों का नाश कैसे करते हैं? 8 कर्मों का नाश कैसे करते हैं? उसके पहले का नारा क्या है? नासो कर्म 8 के पहले क्या बोला था? 3 4 4 5 6 है। कौन नीर बोल रहे हो ना? निज में रह। जब हम निज अपने आत्मा में लीन हो जाते हैं तो 8 कर्मों का नाश हो जाता है। जब 8 कर्मों का नाश हो जाता है तो मोक्ष में बस जाते हैं। अच्छा, निज में कौन रह सकता है? निज में रहने के लिए हमें क्या करना होगा? जल्दी बताओ, कौन बताएगा? सब है इसी में, कविता के अंदर। हाँ, चलो प्रकृति बता रही। अच्छा, संस्कार भी बता सकता है। चलो संस्कार से पूछते हैं। 3 4 तत्व विचार। हाँ, कर तत्व विचार। तो तत्व का विचार करते हैं तो हमें पता चलता है कि मैं शरीर आदि सब पर पदार्थों से भिन्न आत्मा हूं। और फिर आत्मा में लीन हो जाते हैं तो निज में रह, लीन हो जाते हैं तो 8 कर्म नाश, अष्टकर्म नष्ट हो जाते हैं। और अष्टकर्म नष्ट हो जाते हैं तो मोक्ष में बस, मोक्ष में पहुंच जाते हैं। ठीक है? और ये सब होने के लिए क्या अपन लोग जैसे कपड़े पहने हैं, अभी गृहस्थ लोग हैं, है ना? तो इस गृहस्थ अवस्था में ही यदि हम अपने में लीन हो जाएं, तत्व विचार करें, तत्व विचार तो हम लोग करते ही हैं, आत्मा में भी लीन हो सकते हैं हम लोग, है ना? लेकिन
पूरी तरह से लीन होके 8 कर्म का नाश करके मोक्ष में बसने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कौन बताएगा? जल्दी बताओ। जिज्ञासा बता रही है। जिज्ञासा को जिज्ञासा है क्या? भैया जी मुनिव्रत लेना पड़ेगा। हाँ, मुनि व्रत लो। सबसे पहले मुनि व्रत लो और फिर मुनि व्रत लेके मुनि अवस्था में क्या करना है? तत्व का विचार करना है, अपनी आत्मा में लीन होना है और फिर उससे 8 कर्म का नाश होगा और मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, मुनि व्रत लेने के पहले भी तत्व का विचार करना है कि नहीं करना? नीर सिंघई, हाँ बोलो भाई। करना है। हाँ, तभी तो अपन लोग कर रहे हैं। अपन तत्व का ही विचार तो कर रहे हैं। तत्व हैं, 6 द्रव्य कौन से हैं, 7 तत्व कौन से हैं, है ना? पंच परमेष्टि कौन से हैं, पंच परमेष्टि कैसे पंच परमेष्टि बने, हम लोग भी कैसे बन सकते हैं, हम कैसे भगवान बन सकते हैं, यही तो तत्व है, वस्तु का स्वरूप। ये सीखेंगे, इसका विचार करेंगे, ऐसा इसका पालन करेंगे, अपने जीवन में अंतर में उतारेंगे, प्रयोग करेंगे, तो हम भी एक दिन मुनिराज बन जाएंगे और अपने में लीन होकर मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। ठीक है ना? ओके, अब मंत्र पद सुनाना है। ये तो मोक्ष में बस वाली है ना, पूरी सिस्टमेटिक है, सभी कविताओं में क्रम से एक एक चीज आती है, तो आप ध्यान से पढ़ें उसको। ठीक, चलो ओके, तो फिर सुनाइए मंत्र पद। मंत्र पद कौन सुना रहा है? सानवी, देवलसी, सुनाओ। ओम ह्रीं अरहम अस्या उषा साधु परमेष्टि पदवाचक है, जो भी इनका ध्यान लगाता सुख संपत्ति वर पावक है। पावत है, ठीक है। और साधु परमेष्टि नहीं बोलना था, परमेष्टि पदवाचक। ओम ह्रीं अरहम अस्या उषा, ओम ह्रीं अरहम अस्या उषा परमेष्टि पदवाचक है, जो भी इनका ध्यान लगाता सुख संपत्ति वह पावत है, सुख संपत्ति वह पावत है, सुख संपत्ति वह पावत है। चलो, अब अगली कविता है पर्व। पर्व है आया, अभी अष्टानी का पर्व आया था, 10 लक्षण पर्व भी आने वाले हैं। पर्व है आया, पर्व है आया, कौन सुनाएगा? आरुल से ही सुनूंगा मैं तो। आरुल बड़े अच्छे एक्टिंग से सुनाते हैं, हाँ, उत्साह के साथ सुनाओ आरुल। पर्वे आया 10 लक्षण पर्वे आया, धर्म के लक्षण कितने? 1 2 3। पर्वे आया 10 लक्षण पर्वे आया, धर्म के लक्षण कितने? 4 5 6। पर्वे आया 10 लक्षण पर्वे आया, धर्म के लक्षण कितने? 7 8 9। पर्वे आया 10 लक्षण पर्वे आया, धर्म के लक्षण कितने? 10 10 10। बस। वाह, बस 10। बहुत बढ़िया, ऐसे सब उत्साह से सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा। गुड, बहुत बढ़िया। चलो, इस तरह 11 हो गई। देखो कितना अच्छे से याद है तुम लोगों को। ऐसे आगे की भी करो, आगे आगे हर दिन पढ़ाते हैं ना एक एक, तो आप वो भी अच्छे से सीखो। अभी थोड़ा कम याद कर रहे हो तुम लोग, पहले खूब अच्छे से याद किया था। हाँ, कभी कभी नैनों के सामने कभी कभी ही नैनम आती है ना, लेकिन डेली आए तो अच्छा लगे, है ना नैनम? चलो ओके। तितली, कौन सुनाएगा? तितली 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 तितली, कौन सुनाएगा? चलो भाई,
बहुत सारे बच्चे सुनाने वाले हैं। एक्टिंग के साथ कौन सुना? मैं सुन- प्रणधि से सुनते हैं अपन। तितली रानी बड़ी सयानी, फूल फूल पर जाती है, फूल तभी ना तोड़ो तुम, बच्चों तुम्हें सिखाती है, फूल में जीव वसंत रहते, जीव है तो पालो तुम, पर्यावरण संभालो तुम, उसका घर भी न छीनो तुम, उसका घर भी न छीनो तुम। जय श्री राम। बहुत अच्छा, क्या बात है। ऐसे अच्छे से सुनाओ सभी बच्चे। बहुत बढ़िया। अब कौन सुनाएगा? चिड़िया, चिड़िया कौन सुनाएगा? चिड़िया वाली कविता। चिड़िया विद्यांशी नहीं दिख रही? नहीं तो वो तो विद्यांशी तो पहले नंबर चिड़िया ही सुनाती है, उससे कुछ भी पूछो तो चिड़िया सुनाती है। हाँ अच्छा, तो अभी किससे सुनने वाला हूं मैं? चलो जिज्ञासा सुनाएगी। जिज्ञासा। चेक कर गाती, मानो प्रभु के भजन सुनाती, सूर्य ढले दाना ना खाती, संतू जैसा ध्यान लगाती, सुबह उठे नभ में उड़ जाती, मानो मुक्तिपुरी को जाती। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब सीख कौन सुनाएगा? सीख, सीख कौन सुनाएगा? गलत बात। सीख कौन सुना रहा है? प्रकृति से सुन लेते हैं भाई। सीधी रेखा कहे कि सीधे खड़े खड़े कर पूजन ध्यान, तिरछे भाव कभी ना लाना, तुम हो सरल भाव की खान, आत्म परमात्म को खाना ना खा। क्या क्या क्या? आत्म परमात्म को ध्याओ, ना खा जग कर जाऊं गति जान, आत्म ध्यान कर सीधे जाओ, मुक्तिपुरी लो सुख अम्लान। जय श्री राम। बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। ये अब सुनूंगा मैं अष्टमंगल द्रव्य। अष्टमंगल द्रव्य कौन सुनाएंगे? अष्टमंगल द्रव्य कौन सुनाएंगे? नित्या। बहुत बढ़िया। कहीं देखे तुमने क्या? अष्टमंगल द्रव्य देखे हैं क्या? नहीं भैया जी, नहीं देखे? तो यहाँ तो लिखा है जिन प्रतिमा संग दिखते भव्य। भव्य मतलब साल, मतलब शोभा युक्त, बढ़िया। जिन प्रतिमा के साथ, जैसे आदि का पर्व आते हैं, दशलक्षण पर्व आते हैं, और भी पर्व आते हैं, कभी विशेष दिन होते हैं, विधान वगैरह, तो बेटी के पास में ये सब अष्टमंगल द्रव्य भी विराजमान करते हैं ना, शोभा बढ़ाने के लिए। हाँ भैया जी। देखे तुमने कि नहीं देखे? तो दादा से पूछना आप, ठीक है, क्लास के बाद, ये अष्टमंगल द्रव्य भी जिन प्रतिमा के साथ विराजमान रहते हैं क्या, कहाँ है विराजमान, बताएंगे। भैया जी हाथी का भी सुना दे। कौन सी? अभी नहीं सुनना मुझे। अच्छा, अष्टमंगल द्रव्य और अष्ट प्रातिहार्य में क्या अंतर है? भैया जी अष्ट प्रातिहार्य समुच्चरण में होते हैं और अष्टमंगल द्रव्य प्रतिमा के साथ होते। नहीं, अष्टमंगल अष्ट प्रातिहार्य भगवान के समोषण में होते, तो मंदिर भी तो समोषण के समान है।
और जिन प्रतिमा जिनेंद्र भगवान के समान है, तो ऐसा नहीं। जहां विराजमान रहते हैं तो वहां अष्ट प्रातिहार अलग हैं, अष्ट मंगल द्रव्य अलग हैं, ठीक है ना। तो अष्ट प्रातिहार जैसे सिंहासन, तुम्हें नाम याद है ना, आठों के नाम याद है तो बोलो, प्रातिहारों के नाम बोलो। अशोक वृक्ष, सिंहासन, देवदुन्दुभी। हाँ, नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहा है, तुम सुनाओ, हमारी बहन। अष्ट मंगल द्रव्य, अष्ट प्रातिहारी के नाम बताओ। चमन, पुष्पदर्शी, भामंडल, देवदुन्दुभी। हाँ, अब ये बताओ कि अष्ट मंगल द्रव्य और अष्ट प्रातिहार में कौन कौन से एक से हैं, रिपीट किए हैं, कौन से जो हैं अष्ट प्रातिहार के अंदर भी आते हैं और अष्ट मंगल द्रव्य के अंदर भी आते हैं, उनके नाम बताओ। कौन बता सकता है? पक्का? गौरवी? अच्छा, सुल्तान बताओ। चवर, चवर और छत्र। हाँ, चवर और छत्र ये दो अष्ट मंगल द्रव्य में भी हैं और अष्ट प्रातिहारी में भी, और समौषण में ये दोनों ही चीजें होती हैं, मतलब अष्ट प्रातिहारी भी होते हैं, अष्ट मंगल द्रव्य भी होते हैं। तो ये अष्ट प्रातिहार तो भगवान के प्रकट होते ही हैं, और अष्ट मंगल द्रव्य क्या है? ये देवियां जो जगह जगह से आती है ना, देवी देवता आते हैं ना, ये स्वर्ग के चार निकाय के जो देव हैं, चार तरह के देव, तो ये अपने अपने जगह से अपनी बहुमूल्य चीजें लेके आते हैं। तो इसमें देवियां आती हैं, कई देवियां आती हैं, अष्ट देवियां तो सुना ही होगा नाम। तो वो एक एक चीज लेके आती हैं, कोई दर्पण लेके आता है, तो कोई कलश लेके आता है, कोई ध्वजा लेके आता है, कोई थोड़ा लेके आता है ना। ऐसे सब अपने अपनी जगह से बहुमूल्य वस्तुएं लेके आते हैं और समोषण में भगवान के सामने समर्पित करते हैं, उनके सामने रख देते हैं, विराजमान करते हैं, ठीक है ना। इससे भगवान की शोभा और बढ़ती है, समोषण से भी बढ़ती है, बाहर की शोभा, अंदर की शोभा तो उनकी केवल ज्ञान आदि से ही है, वितरागता से है, ठीक है। तो अष्ट मंगल द्रव्य लाए जाते हैं और अष्ट प्रातिहार वहीं प्रकट होते हैं, ठीक है। सिंहासन, अशोक वृक्ष, सिंहासन, छत्र, चवर, भामंडल, देवदुन्दुभी, और कौन से रह गया, और दिव्य ध्वनि कीर्ति है वहां पर, कोई रह गया क्या बाकी? तो ये 8 प्रातिहार होते हैं, 8 प्रातिहार वहां समोषण में होते हैं हमेशा। जब भी समोषण लगेगा तो 8 प्रातिहार होंगे, और अष्ट मंगल द्रव्य ये देवी देवता लोग लाते हैं, तो वहां वो भी होंगे। और जिन मंदिर समोषण के समान है, जिन प्रतिमा जिनेंद्र भगवान के समान है, तो अष्ट प्रातिहार भी अपन बनाते हैं मंदिर में भी, और अष्ट मंगल द्रव्य भी विराजमान करते हैं, ठीक है। कहीं कहीं जगह कम होती है, तो कोई त्योहार के दिन जब आते हैं तब विशेष रूप से विराजमान करते हैं, सजाते हैं अच्छे से वेदी को, और रेगुलर में डेली प्रतिदिन नहीं भी विराजमान करते, ठीक है ना। कई कई जगह मैंने देखा है जब प्रक्षाल पूजन होती है सुबह सुबह, तब विराजमान कर देते हैं अच्छे से, और उसके बाद फिर अपने अलमारी के अंदर ताला लगा के रख देते हैं, क्योंकि ये कीमती भी होते हैं, और कोई मान लो कोई ले जाए तो, मतलब कोई चोर की नजर पड़ जाए, तो ऐसा भी करते हैं कई लोग। अलग अलग जगह की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। तो कुल मिला के ये 8 मंगल द्रव्य भी वहां पर होते हैं। चलो, बहुत अच्छा सुनाया। अब हाथी आया, कहाँ कहाँ से आया हाथी, कैसा हाथी आया रे भाई, किससे सुनूं, कौन रह गया हाथी सुनाने के लिए? किसने बोला था कि मैं तो हाथी आया सुनाऊंगा?
सब लोगों ने हाथ खड़ा किया है भाई, मैं अब किससे सुनूं? तो मैं, अरे भैया क्या कर रही है प्रकृति हैं? अच्छा, अब मैं किससे सुनूं यही नहीं समझ में आ रहा है। तो अच्छा, अभी तक किसी, कौन है जिसने कुछ नहीं सुनाया? हाँ, सिद्धि ने नहीं सुनाया ना। हाथी आया अति बलशाही, हाथी आया शाकाहारी, हाथी आया शांत शुभारी, हाथी आया उसके पीछे कुत्ते भौंके, वह तो उससे कभी न चौके, वह तो चलता अपनी राह, हम भी चले मोक्ष की राह। वाह, बहुत बढ़िया। ये तो सभी ने हाथ खड़ा किया था, सबको मतलब पसंद आई ये कविता क्या? सभी कविताएं पसंद आ गई क्या? हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा, जिस जिसको सभी कविताएं याद हैं और अच्छी लगी हैं वो जोरदार तालियां बजाइए अनम्यूट करके। एक दूसरे के लिए। कविता सुनानी है। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा सुनो सुनो, अब कल आप लोग शिशु वर्ग 2 की रिवाइज करके आएंगे। जैसे आज आपने शिशु वर्ग 1 की रिवाइज की है ना, और सबने अच्छे से सुनाई है ना, एक एक सबसे सुन ली, लेकिन याद तो आप लोगों को बहुत सारी हैं। मैक्सिमम बच्चों को पूरी 16 की 16 याद हैं, लेकिन कोई थोड़े बहुत बच्चे हो सकते हैं जो, जैसे कि गौर भी बाद में जुड़ी थी तो उसने अभी भी याद नहीं की है, है ना, तो याद कर लेना भाई, याद तो करना चाहिए। चलो, तो अब शिशु वर्ग 2 की तो गौरवी को पूरी याद है, आरवी को भी याद है, आरुल को भी याद है, शायद थोड़ी बहुत कम याद होंगी, प्रकृति को तो याद है, नित्या, जान्या, मैत्री इनको याद है सब, सानवी को याद है, कृषा, नीर सिंहई, चलो बहुत अच्छा, प्रणिधि को भी हो सकती है पूरी याद हो, सुनाती तो रही है। अब रिवाइज करना, कल देखता हूं कितने बच्चे अच्छे से सुनाते हैं, ठीक है? पूछूंगा अभी बीच बीच में, कुछ अर्थ भी पूछूंगा जैसे आज पूछा था, तो आपको आना चाहिए। अच्छा, स्वाध्याय नित्य करना कौन कौन सुना सकता है? स्वाध्याय नित्य करना, अरे भैया वाह वाह वाह, सुल्तान, सिद्धि, आर्या, आरोही, नित्या, जान्या, मैत्री, सानवी, अब भैया वाह वाह वाह, स्वाध्याय नित्य करना, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप में से कल रात की क्लास में कितने बच्चे आए थे? हाँ, रात की क्लास में बच्चों के हिसाब से भी रहेगी, उसमें कहानी भी है, ठीक है, और थोड़े से बड़े बच्चों के हिसाब से भी रहेगी, कहानी के साथ उनको नैतिक शिक्षा भी, श्लोक, सूक्तियां भी याद करने मिलेंगी, नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। जैसे स्कूल में वो सुभाषित श्लोक, नीति के श्लोक ऐसे होते हैं ना, सूक्तियां होती हैं, तो ऐसे इस शास्त्र के अंदर भरपूर सूक्तियां हैं, भरपूर श्लोक हैं, एक से एक, जीवन भर काम आएंगे हमारे, और मोक्ष में भी काम आएंगे, ऐसे भी हैं, तो सब तरह के हैं, तो आप लोग उसमें आ सकते हैं, और बड़े लोग तो आएंगे ही, बड़े लोग तो, बड़े लोगों की तो विशेष क्लास है ही वो, तो आपके अपने मम्मी पापा दादा दादी जो भी घर में पेरेंट्स हों उनको आप बोलिए कि रात वाली क्लास में वो आए, बिल्कुल सरल विषय रहेगा, आपको आनंद आएगा, सबको समझ में आएगा, बड़े हों छोटे हों, और जिनने जो बहुत अभ्यासी हों या कम अभ्यासी हों, शुरुआत वाले हों, है ना, जिन ज्यादा नहीं सीखा हो, तो वे भी उस कहानी के माध्यम से नैतिक शिक्षा को सीखेंगे, और एक से एक जोरदार जोरदार बातें आएंगी, तत्व ज्ञान की, वैराग्य की, सब तरह की चर्चा इस शास्त्र में है, जिसका नाम है छत्र चूड़ामणि, जीवंदर चरित्र, प्रथमानियोग का ग्रंथ है ये,
और आचार्य ने बहुत सुंदर शैली में बहुत अच्छी तरह से ये शास्त्र रचना की है। तो सबको, सभी वर्ग के बच्चों को और बड़ों को इसमें आनंद आएगा और बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए स्वाध्याय नित्य करना। नैनम सुनाओगी तुम? नहीं, स्वाध्याय नित्य करना। सिया को भी याद नहीं है क्या? तो अपन आरोही से सुनते हैं, आरोही से सुनते हैं। सभी वाणियों में अति प्यारी होती है जिनवाणी, हर शंका का समाधान कर देती है जिनवाणी। जिनवाणी सुनकर भव्यों को शाश्वत सुख मिलता है, जिनवाणी की विनय भक्ति से ज्ञान कमल खिलता है। जिनवाणी में रमने से ही मोह मन हो जाता, समता संयम और विराग सब प्यार से आता। ज्ञान वचन और शास्त्र रूप में जिनवाणी होती है, भाषा का कोई पक्ष नहीं, हर भाषा में होती है। जिनवाणी रूपी चक्षु से सुपर तत्व को लखना, स्वानुभूति से शिव सुख पाने स्वाध्याय करना, स्वाध्याय नित्य करना, स्वाध्याय नित्य करना। जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया। तो सभी को अच्छे से विनय पूर्वक जिनवाणी का स्वाध्याय करना है, ठीक, और नई नई चीजें सीखना है। सीखना ही नहीं है, उसको अपने जीवन में प्रयोग में लाना है। केवल याद करने के लिए नहीं है ये सब बातें, इसका प्रयोग करना है। जब हम मंदिर जाएं तो हमें दिखे, अरे जिनेंद्र भगवान को, जिन प्रतिमा को जिनेंद्र भगवान के समान माना है, इसलिए वैसी विनय करना अच्छे से। जिन मंदिर को समोषण के समान माना गया है, तो वैसी समोषण मंदिर को देख के प्रसन्नता होना चाहिए, ठीक है, और उसकी सेवा संभाल सब कुछ करना चाहिए, साफ सफाई, ठीक है। और ऐसे बढ़िया शोभा अपन वहां के मंदिर की करें, ठीक। और जिनवाणी जो मंदिर में विराजमान रहती हैं, उसकी भी सुरक्षा हो, बढ़िया साफ सफाई हो, विनय हो, है, कोई फट रही हो तो उसको बढ़िया अच्छा चिपका दें और अच्छी कवर चढ़ा दें। जैसे अपन ने जिनवाणी सज्जा की कार्यक्रम किया था ना शुद्ध पंचमी पर, तो ऐसे एक चीज तो एक दिन कर पाते हैं, लेकिन करना तो हमेशा ही है, ठीक है ना। तो ऐसा सब काम करना चाहिए। देखो नीर दिखा रहा है भाई, क्या बात। हाँ, ऐसे सबके पास है, तो सभी ऐसे आगे भी काम करते रहें। बहुत अच्छा। तो ऐसे ये शिशु वर्ग 1 हुआ आज। अपन कल शिशु वर्ग 2 की पूरी कविताएं सुनेंगे। तो आप अच्छे से रिवाइज करके आइए, पक्की करके आइए, और फिर आपसे कविताएं सुनेंगे, रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये पिछले महीने सिखाई थी जून में, तो कुछ बच्चे थोड़ा बहुत भूल गए होंगे। तो आप इसको पक्का करिए, याद करिए, और फिर अपन शिशु वर्ग 3 की आगे की कविताएं, जो 12 कविताएं तो हो गई हैं, है ना, इसके आगे की अपन सीखेंगे। पतंग, पतंग भी उड़ाएंगे, है ना। नहीं उड़ाओ पतंग लिखा है उसमें, उड़ाएंगे नहीं, कविता सीखेंगे, ठीक है। चल ओके, आज की क्लास यहीं पूरी करते हैं अपन। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया जी।